नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। हम आपको टॉप 3000 प्रश्नों की एक सुपर सीरीज़ करा रहे हैं, जिसमें से आज का लेक्चर नंबर 12 है। और इससे पहले हमने 11 लेक्चर करा दिए हैं। जो व्यूवर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हम आपको फुल एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट करा रहे हैं, जिसमें से हम जनरल एग्रीकल्चर करा दिए हैं और एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने करा दिए हैं। इस समय क्रॉप प्रोडक्शन चल रहा है और इसके बाद हम आपको सॉइल साइंस, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी सब्जेक्ट हैं हम सारे करा देंगे आपको। तो इन सभी सब्जेक्ट के हम टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा देंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स कवर कराएंगे, जिसमें से हम आपको मटर, मूंगफली, ठीक है, इसके अलावा बरसीम और जई, इसके अलावा हम आपको रिजका, कई सारी फसलें आपको करा देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने आपको 550 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 551 है। तो यहाँ पे देख लेंगे। पहला क्वेश्चन जो है कि मटर का वानस्पतिक वर्गीकरण, जिसमें मटर का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है पाइसम सेटाइवम। फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी, उप फैमिली होती है पेप्लियोनेसी। अच्छा, आप ध्यान देंगे, ये जो उप फैमिली होती है मटर की, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, पेप्लियोनेसी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 और उद्भव जो स्थल इसका होता है वो सेंट्रल एशिया या फिर इथोपिया होता है। अगर आपको कभी ये पूछ दे कि सब्जी वाली मटर का जन्म स्थान क्या है या फिर पूछ दे कि दाल वाली मटर का स्थान क्या है, तो सब्जी वाली का होता है सेंट्रल एशिया और दाल वाली मटर का होता है इथोपिया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं पूछता है तो इसमें से कोई एक दे रखा होगा, वो आपको करके आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 552, मटर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान। तो यहाँ पे बुआई व अंकुरण के समय जो तापमान होता है वो होता है 20 से लेकर के 22 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे उपयुक्त माना जाता है। और एवरेज जो टेम्परेचर रहता है वो 15 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड मटर के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मटर उत्पादन में प्रथम देश। तो हरी मटर जो होती है उसके उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है, फिर भारत दूसरे स्थान पे है। और दाल वाली मटर की अगर हम बात करें तो कनाडा नंबर 1 पे है। ये विश्व लेवल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में मटर उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत में मटर के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम है, इसके बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। अब हम बात करेंगे मटर पौधा कैसा है। तो यहाँ पे मटर जो होता है स्वपरागित होता है, C3 पौधा होता है। इसके अलावा रबी ऋतु का पौधा होता है। अंकुरण जो इसमें होता है हाइपोजियल होता है, जिसको बोलेंगे अधोभूमिक। और ये जो प्लांट होता है प्रकाश दीप्त के आधार पर लॉन्ग डे प्लांट होता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप इसमें जान चुके हैं। स्वपरागित, C3 पौधा, रबी ऋतु का पौधा, अंकुरण हाइपोजियल और लॉन्ग डे प्लांट होता है। देखिए, आपको क्या कहना है, ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि हम यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको कराते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहें और इसका एक नोट्स कवर करते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है 556 क्वेश्चन नंबर, मटर का वर्गीकरण। 2 प्रजातियाँ इसकी मुख्य तरीके से होती हैं। देखिए, जो मटर होता है उसमें 2 प्रजातियाँ होती हैं। एक तो होती है जिसको हम दाल के रूप में यूज करते हैं, दूसरी होती है सब्जी के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर पाइसम सेटाइवम वैरायटी जो हार्टेंस है ये सब्जी के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो पाइसम सेटाइवम वैरायटी आर्बेंस है इसको हम दाल के रूप में यूज करते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 157 है, उद्यान मटर, जिसको हम गार्डन पी बोलते हैं या टेबल पी बोलते हैं, यही जो होती है सब्जी वाली मटर होती है। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम वैरायटी हार्टेंस। देखिए, कभी कभार पूछ दिया जाता है जो हार्टेंस होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो गार्डन पी या फिर टेबल पी, इन नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यूँ पूछ दिया जाता है कि जो सब्जी वाली मटर होती है उसके फूल का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है।
और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सब्जी वाली मटर में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो 7.2 होता है। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको अच्छे से लर्न करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन पी की प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं। जो ये सब्जी मटर होता है इसी को गार्डन पी बोलते हैं। इसी पे मेंडल ने अपने जो है सारे मतलब जो भी प्रयोग किए थे इसी पर किए थे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी हैं, आर्केल हो गई, लिटिल मार्वेल है, बॉर्नविले है। ये बॉर्नविले और आर्केल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसके अलावा असौंजी है, जवाहर मटर एक है, साल्विया है और हरभजन है, ठीक है। अच्छा, इसमें से क्या है, जैसे ये साल्विया जो होती है, ये साल्विया की संपूर्ण फली खाई जाती है। और ये जो हरभजन होती है प्रजाति, ये सबसे जल्दी पककर तैयार होती है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल मटर, जिसको हम फील्ड पी बोलते हैं। अच्छा, दाल मटर जो होती है इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम वैरायटी आर्बेंस। इसके फूल का रंग जो होता है वो गुलाबी या फिर लाल होता है, ज़्यादातर आपको गुलाबी मिल जाएगा एग्ज़ाम में। और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो 22.5 पाई जाती है। अच्छा देखिए, कभी कभार क्या होता है एग्ज़ाम में बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब जब हम प्रैक्टिस सेट वगैरह कराते हैं तो बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। कभी जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया कि दाल वाली मटर में प्रोटीन का % क्या है, और वहाँ एग्ज़ाम में ऑप्शन दे रखे हों 18% और बी ऑप्शन दे रखा हो 22%, सी दे रखा हो 24% और डी दे रखा हो 26%, तो आप वहाँ पे 22 करके आएंगे। बच्चे कहते हैं सर आपने तो पढ़ाया था 22.5, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इधर उधर अगर हो जाता है तो आप सेंस लगा लीजिए वहाँ कितना है। अब मान लीजिए वहाँ पे 22 भी ना दे रखा हो, 21 दे रखा हो और ये क्वेश्चन आ जाए में भी, तो आप 21 करके आइए। थोड़ा सा आसपास का हम कर लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है 560 नंबर। दाल वाली मटर की प्रजातियां, जो दाल वाली मटर है उसकी प्रजातियां अपर्णा, जो भारत की पहली बौनी किस्म है, ध्यान रखेंगे। फिर है रचना, स्वाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं जो हमने आपको बताई हैं, अपर्णा, रचना, स्वाति, ठीक है। फिर इसके अलावा जवाहर हो गई, जवाहर मटर 2, मालवीय मटर, स्वर्ण रेखा और हंस, ठीक है। हंस जो है म्यूटेंट प्रजाति है। अब हम बात करेंगे मटर के लिए उपयुक्त बीज दर, 561 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर दाल व जो बीज के लिए हम यूज करते हैं उसकी बीज दर डालते हैं 75 से लेकर के 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगेती जो मटर बोते हैं वह सब्जी के लिए जो बोते हैं उसकी डालते हैं 100 से लेकर के 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर की बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है। तो मटर की बुआई 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक की जाती है, सबसे उपयुक्त समय होता है। अगला क्वेश्चन है मटर में रोग कौन से लगते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, और इसको ध्यान भी रखेंगे आप। जो ये पाउडरी मिल्ड्यू होता है कवक के द्वारा होता है, और इसका जो साइंटिफिक कवक, जो ये कवक है इसका साइंटिफिक नेम होता है एरिसाइपी पॉलीगोनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मतलब अगला रोग जो है विल्ट है, और विल्ट भी किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा। इस कवक का जो साइंटिफिक नेम होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है। और जो तीसरा रोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाता है मटर का मार्स रोग जो होता है, या फिर ऐसे ही पूछ देते हैं मार्स रोग किस फसल से संबंधित है, तो मटर से। और ये किसकी कमी से होता है, तो मैग्नीज की कमी से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मटर की परिपक्वता किससे नापते हैं। तो जो मटर होता है उसकी परिपक्वता टेंड्रोमीटर द्वारा नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर की उपज। तो जो दाल वाली मटर होती है उसकी 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, और सब्जी वाली मटर की 80 से लेकर के 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। तो ये थे मटर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम मूंगफली के बारे में पढ़ेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहें तो बुक से आराम से पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और कोशिश करिए आप इसके साथ साथ में अगर आपके पास कोई बुक है तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, सही रहेगा, आप डिटेल में थोड़ा सा जान जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए।
फिर है मूंगफली का वानस्पतिक वर्गीकरण। तो जो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एराकिस हाइपोजिया, ठीक है। और इसकी फैमिली जो होती है वो लेग्यूमिनेसी होती है। इसका उद्भव स्थान ब्राज़ील होता है, मतलब दक्षिणी अमेरिका। और 2n नंबर इसमें 40 पाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें मूंगफली को और किन नाम से जानते हैं, तो मूंगफली जो होती है उसको पीनट कहते हैं, मंकी नट कहते हैं और अर्थ नट कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। मूंगफली को पीनट, मंकी नट और अर्थ नट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में मूंगफली की स्थिति। देखिए, उत्पादन की दृष्टि से चीन प्रथम पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत नंबर 1 पे है। ये विश्व लेवल की स्थिति है। इसके अलावा भारत में मूंगफली की स्थिति क्या है, तो क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से गुजरात नंबर 1 पे है, फिर आंध्र प्रदेश में नंबर 1 है। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी कभार इनकी स्थिति चेंज होती रहती है। तो जब भी आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कोशिश करें उस समय आप इसको किसी मतलब जो करंट की बुक है उससे या तो पढ़ लें या तो नेट से सर्च करके इसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन वैसे अभी तक ठीक है, सफिशिएंट है इतना ही। अच्छा, उत्पादकता जो मूंगफली की होती है वो तमिलनाडु नंबर 1 पे है, तमिलनाडु। अब बात करेंगे मूंगफली कैसा पौधा है। तो जो मूंगफली होता है एक तो स्वपरागित पौधा होता है। कभी पूछ दिया जाए मूंगफली में परागण कैसा होता है, तो स्वपरागण, ठीक है। या मान लीजिए एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है मूंगफली निम्न में से कैसा पौधा है, C3, C4, कैम, इस तरीके से, तो C3 पौधा हो जाएगा। अगला पूछेगा किस ऋतु का है, तो खरीफ ऋतु का है। फल का प्रकार क्या होता है, तो लोमेंटम प्रकार होता है। और मूंगफली में अंकुरण कैसा होता है, तो अधोभूमिक मतलब हाइपोजियल पाया जाता है। प्रकाश दीप्त के आधार पर मूंगफली कैसा पौधा है, तो शार्ट डे प्लांट है। तो इन सभी क्वेश्चन को अलग अलग आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 571, मूंगफली में प्रोटीन व तेल का प्रतिशत कितना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मूंगफली में प्रोटीन पाई जाती है 26% पाई जाती है और तेल जो पाया जाता है वही 45% पाया जाता है, ठीक है। और अगर आपको एग्ज़ाम में कभी इसके आसपास का आ जाए तो आप उसी के अकॉर्डिंग करके आएंगे 45% के आसपास का, और अगर एग्जैक्ट आता है तो 45% करके आएंगे। उसमें सेलिंग परसेंटेज कितना होता है, तो 70% होता है, मतलब छिलके और दाने का अनुपात में से दाना कितना होता है, लगभग वही 70% तक पाया जाता है। ले अगला क्वेश्चन है मूंगफली का वर्गीकरण। अच्छा, मूंगफली जो होती है इसमें 2 प्रकार की जो है प्रजातियां होती हैं। एक तो होती हैं जो फैलने वाली होती हैं, दूसरी होती हैं गुच्छेदार होती हैं। तो पहली हैं स्प्रेडिंग टाइप जिसको ट्रेलिंग कहेंगे, और दूसरा है बंच टाइप या इरेक्ट टाइप जिसको कहेंगे, ठीक है। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे 573 क्वेश्चन नंबर में फैलने वाली प्रजातियां। इनका जो साइंटिफिक नेम होता है एराकिस हाइपोजिया होता है और वैरायटी होती है प्रोक्यूबेंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। अच्छा, ये जो फैलने वाली प्रजातियां हैं ये 2 से 3 महीने में इनकी सुसुप्तावस्था पाई जाती है। इसके अलावा इनकी पकने की अवधि होती है लगभग वही 130 दिन, और इसकी जो बीज दर हम यूज करते हैं 60 से लेकर के 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालते हैं। हमने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला यहीं पे क्वेश्चन है कि इनकी प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं फैलने वाली की। हम किन किन प्रजातियों की बुआई कर सकते हैं, तो चंद्रा है, चित्रा है, अंबर है, प्रकाश है और विक्रम। विक्रम को TG1 बोलते हैं और इसके अलावा TG17 है। ये सभी प्रजातियां कैसी हैं, फैलने वाली, ठीक है। तो आप इन सबको ध्यान रखेंगे अच्छे से। अच्छा, इनको हम क्या करते हैं जब बोते हैं उस समय हम इनकी जो स्पेसिंग रखते हैं वही 45x15 cm तक रखते हैं। अगला है यहाँ पे गुच्छेदार। तो गुच्छेदार जो प्रजातियाँ होती हैं उसको एराकिस हाइपोजिया वैरायटी क्या बोलते हैं, फेस्टिगियाटा, ठीक है, फेस्टिजियाटा। आप ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से। सुसुप्तावस्था इसमें नहीं पाई जाती है और ये इनकी जो पकने की अवधि होती है वो लगभग 100 से लेकर के 120 दिन होती है। और इनका जो बीज दर डालते हैं हम वो डालते हैं 80 से लेकर के 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इनकी जो प्रजातियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। गुच्छेदार वाली की जो प्रजातियां होंगी वो कौशल, ज्योति, जवाहर, कुबेर, GG2 और RG 141, ये सभी प्रजातियां हैं।
इसके अलावा कई सारी और भी प्रजातियां होती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं जो हमने आपको बता दी हैं। अच्छा, इसमें से कभी कभार ये भी कह देता है कि एक प्रजाति है जो अर्धगुच्छेदार होती है, जैसे चित्रा है, TG17 है, ये अर्धगुच्छेदार होती हैं, तो ये भी पूछ देता है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है। देखिए, जो मूंगफली की बुआई की जाती है, एक तो खरीफ ऋतु में की जाती है, दूसरा रबी ऋतु में। खरीफ ऋतु वाली मूंगफली मध्य जून से लेकर के हम मध्य जुलाई तक बो सकते हैं, ठीक है, या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मान के चलिए आप। इसके अलावा जो रबी की बुआई करते हैं वो नवंबर दिसंबर में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में पॉपिंग क्या है। आप ध्यान से सुनेंगे, ये पॉपिंग, यहाँ पे पॉपिंग की बात हो रही है। तो ये क्या होता है, कैल्शियम की कमी से दाने नहीं बनते हैं, तो उस क्रिया को पॉपिंग बोलते हैं। जब खेत में अगर कैल्शियम की कमी रहेगी तो उस समय क्या होता है, जो मूंगफली के फल हैं उनमें दाने नहीं बनते हैं, उसी क्रिया को बोलते हैं पॉपिंग। अच्छा, इसको दूर करने के लिए, पॉपिंग को दूर करने के लिए लगभग वही 250 किलोग्राम हम जिप्सम का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको दूर करना चाहते हैं तो 250 किलोग्राम, ध्यान रखेंगे आप, जिप्सम का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में पेगिंग जिसको अधिकीलन बोलते हैं क्या है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये पेगिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेगिंग किससे संबंधित है, तो मूंगफली से, इतना ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन बात करें क्या होता है, तो जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के पश्चात अंडाशय का भूमि में स्थापित होना, एक तरीके से जब निषेचन हो जाता है फ्लावर में, उसके बाद क्या होता है, जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मतलब थोड़े से निकलती हैं जड़ें, और वो भूमि के अंदर धीरे से प्रवेश करती हैं। फिर धीरे धीरे उसमें क्या होता है, जो फलियां होती हैं वो बनना शुरू होती हैं, ये ध्यान रखेंगे, तो उसी को बोलते हैं पेगिंग। अब अगला क्वेश्चन है, अफ्लाटॉक्सिन क्या है। ये अफ्लाटॉक्सिन जो है मूंगफली से संबंधित एक पदार्थ है। तो क्या होता है, मूंगफली में जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है। अच्छा, तो मूंगफली में जहरीला पदार्थ जो होता है इसी को अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। यह भंडारण में अधिक नमी होने पर एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक के द्वारा हो जाता है। ध्यान रखेंगे, पूछ दिया जाता है कभी कभार कि जो ये अफ्लाटॉक्सिन पदार्थ होता है किसके कारण हो जाता है। तो जब हम भंडारित करते हैं मूंगफली को, उस समय अगर नमी ज़्यादा है तो उससे क्या होता है, एक एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक होता है, उसके कारण ही ये होने लगता है। तो इसलिए अगर हम मूंगफली को कोशिश करें भंडारित करें तो वही 6 से लेकर के 8 जो है % जब नमी हो उसमें तभी भंडारित करें तो सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। भंडारण के लिए नमी क्या होनी चाहिए, 6 से लेकर के 8% नमी होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ा सा कि जैसे मूंगफली में क्या होता है सिंचाई वगैरह, तो सिंचाई किस समय करनी चाहिए, तो एक तो फूल आते समय मतलब पेगिंग के समय लगभग वही 55 डेज पर लगभग, फिर है फली बनते समय, ठीक है। ये 2 मुख्य स्टेज होती हैं, इन समय पे आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली का प्रमुख रोग कौन कौन सा होता है भाई, तो इसमें टिक्का रोग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बस नॉर्मल यूं ही क्वेश्चन पूछा जाता है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली से संबंधित है। अगर कभी पूछ देता है ये टिक्का रोग किसके द्वारा होता है, तो फफूंद के द्वारा होता है, और इस फफूंद का साइंटिफिक नेम होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, और एक होता है सर्कोस्पोरा आर्चिडोकोला। तो ये 2 वर्क करते हैं इस पे, टिक्का रोग पे। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ दिया जाता है एग्जाम में, रोजेट, ठीक है। जो रोजेट रोग होता है ये वायरस के द्वारा होता है, और इसको जो फैलाने का काम करता है वो क्या होता है, एफिड होता है, ठीक है। माहो जिसको हम बोलते हैं एफिड, ठीक है, यही जो है इसको फैलाने का कार्य करता है वाहक के रूप में। फिर है मूंगफली का प्रमुख कीट। जो मूंगफली का प्रमुख कीट होता है वो व्हाइट ग्रब होता है, उसका साइंटिफिक नेम जो होता है होलोट्राइका कंसनगुनिया होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूंगफली की फली में उपलब्ध पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसमें नत्रजन जो पाई जाती है, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूंगफली की फली में नत्रजन का परसेंटेज कितना होता है, तो 7.3% बिल्कुल एग्जैक्ट ये होता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में मान लीजिए इसके आसपास का दे देते हैं तो आप उसको भी करके आएंगे। और फास्फोरस 1.5% और पोटेशियम 1.3% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, गरीबों का बादाम किसे कहते हैं, तो मूंगफली को कहते हैं। कारण क्या होता है, इसमें प्रोटीन और तेल का परसेंटेज जो है
काफ़ी अच्छा पाया जाता है। इसके कारण ही इसको हम बोलते हैं गरीबों का बादाम। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एनआरसी ऑन ग्राउंडनट, मतलब जो भी नेशनल रिसर्च सेंटर होते हैं जितनी भी फसलों से रिलेटेड, ठीक है, उसमें से सबसे पहली जो थी वो ग्राउंड नट पर बनाई गई थी। इसको स्थापित किया गया था जूनागढ़ गुजरात में 1979 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एनआरसी किस पे थी, तो मूंगफली पे थी। फिर है बरसीम का, ले देखिए आपने मूंगफली अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और यहाँ पे हम मूंगफली से वही क्वेश्चन कराए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मूंगफली के बारे में। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो किसी बेसिक बुक को पढ़ सकते हैं आप। देखेंगे बरसीम की खेती। तो बरसीम का जो वानस्पतिक वर्गीकरण होता है उसमें वैज्ञानिक नाम इसका होता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, ठीक है। इसकी फैमिली जो होती है वो होती है लेग्यूमिनेसी और उत्पत्ति स्थान होता है इजिप्ट, ठीक है, मिस्र, या फिर आपको अगर ये नहीं मिलता है तो एशिया माइनर मान के चलेंगे, ठीक है। फिर 2n नंबर इसमें होते हैं 16। आप ध्यान देंगे जो बरसीम होती है वो क्या होती है, एक तो टेट्राप्लाइड होती है, दूसरी डिप्लाइड होती है, मतलब चतुर्गुणित और द्विगुणित होती हैं। जो चतुर्गुणित होती है उसमें 2n नंबर 16 पाए जाते हैं और जो द्विगुणित होती है डिप्लाइड उसमें 2n नंबर 8 पाए जाते हैं। और अगर हम बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो यहाँ पे 4 पाए जाएंगे, मतलब x बराबर 4 होंगे। अच्छा, इसके अलावा इस बरसीम को और किस नाम से जानते हैं, नोन एज इजिप्शियन क्लोवर। ये बहुत पूछा जाता है कि इजिप्शियन क्लोवर के नाम से किस फसल को जानते हैं, तो बरसीम को जानते हैं। ध्यान देंगे आप, ये ICR में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब है बरसीम कैसा पौधा है। तो बरसीम जो होता है एक तो स्वपरागित होता है, दूसरा रबी ऋतु का पौधा होता है और लॉन्ग डे प्लांट होता है। ये सभी ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए इम्पॉर्टेंट था कि मूंगफली में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो एरेचिडीन पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको भी। फिलहाल हमने बरसीम में करा दिया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है भारत में बरसीम का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो पंजाब में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में बरसीम का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो पंजाब में होता है। अगला क्वेश्चन है बरसीम के लिए उपयुक्त बीज दर व बुआई का समय क्या होता है। देखिए बरसीम की बीज दर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसको। तो इसकी बीज दर जो होती है वही 25 से लेकर के 30 किलोग्राम होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो रहती है बीज दर बरसीम की। और इस बीज दर में क्या होता है कि एक तो डिप्लाइड और टेट्राप्लाइड दोनों का यूज करते हैं, ठीक है, डिप्लाइड और टेट्राप्लाइड दोनों का ही यूज करते हैं इसमें। अच्छा, इसको जो बीज होते हैं उनको हम यूज कैसे करते हैं, एक तो टेट्राप्लाइड और डिप्लाइड का जो रेशियो होता है, ध्यान रखेंगे जो हम बोल रहे हैं, चतुर्गुणित अनुपाते द्विगुणित का जो रेशियो रहता है वो 2:1 रहता है। आप ध्यान रखेंगे हमने क्या बोला है, द्विगुणित मतलब पहले हम बोले हैं चतुर्गुणित, ठीक है, और फिर बोले हैं अनुपात में द्विगुणित। तो इनका जो रेशियो रहता है वो रहता है 2:1 बीज का। मतलब अगर 20 किलोग्राम हम चतुर्गुणित बीज लेंगे तो 10 किलोग्राम हम लेंगे द्विगुणित, ठीक है। ये रेशियो कभी कभार पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो इसके अलावा हम बीज में क्या यूज कर सकते हैं, अगर मान लीजिए बरसीम की खेती की जा रही है तो हम लोग उसमें सरसों का भी यूज कर लेते हैं, मतलब जिसको लाहा बोलते हैं। इसकी मात्रा हम प्रति हेक्टेयर लगभग 2 से लेकर के 4 किलोग्राम के बीज का ले सकते हैं। तो ये भी पूछ दिया जाता है कि बरसीम की खेती में लाहा जो बोते हैं उसकी बीज दर क्या होती है, तो 2 से लेकर के 4 किलोग्राम के बीज का रखेंगे आप, ठीक है। अब बुआई का जो समय होता है वो क्या होता है बरसीम के लिए, अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा, ठीक है। फिर है बरसीम की उन्नत किस्में। तो इसको ध्यान से समझेंगे। जो बरसीम की उन्नत किस्में होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं द्विगुणित, हमने आपको अभी बताया था, जिसको डिप्लॉइड बोलते हैं। इसमें 2n नंबर 8 पाए जाते हैं, मतलब x बराबर होंगे 4 बेसिक क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो इसकी प्रजातियां कौन कौन सी होंगी, एक तो होती है BL1, फिर है मिस्कावी, खदरावी, छिंदवाड़ा, वरदान और IGFRI जो है 19। अच्छा, ये IGFRI क्या है, इंडियन ग्रासलैंड फडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये पूछा भी जाता है, झांसी में है, ठीक है। और IGFRI 1
दूसरा है फाहली, ठीक है। ये सभी प्रजातियां जो हैं द्विगुणित हैं। अब है चतुर्गुणित टेट्राप्लाइड जिसको बोलते हैं। इसमें x बराबर ही 4 होंगे, लेकिन ये चतुर्गुणित होती है तो 16 क्रोमोसोम नंबर। इसकी प्रजातियां पूसा जायंट, पूसा विशाल, BL10, ये बहुत इंपॉर्टेंट BL10 है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और BL22, ये प्रजातियां हैं बरसीम की, ठीक है, चतुर्गुणित वाली। अगला क्वेश्चन है 590 कि बरसीम में क्रूड प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो बरसीम में क्रूड प्रोटीन 20% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बरसीम के बीज के लिए उपयुक्त राइजोबियम कल्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। राइजोबियम ट्राइफोली होता है। फिर है हरे चारे का राजा किसे कहते हैं। तो हरे चारे का राजा जो होता है वो बरसीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है। तो बरसीम होती है। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो हे बनाई जाती है वो प्रोटीन युक्त फसलों से बनाई जाती है, ठीक है। हे बनाई जाती है प्रोटीन युक्त फसलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 594, बरसीम की फसल का मुख्य खरपतवार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मुख्य खरपतवार होता है कासनी, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है चिकोरियम इंटाइवस होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसका साइंटिफिक नेम भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये मुख्य खरपतवार जो होता है ये भी है। अच्छा, इसको हम कैसे, ये जो जैसे कासनी होता है जिस समय हम बीज बोते हैं तो इसको हम कैसे दूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो नमक के घोल में हम बरसीम के बीज को डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो कासनी के बीज होते हैं तैर करके ऊपर आ जाते हैं, फिर इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो नमक के घोल का यूज कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा इसका नियंत्रण पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम एक रसायन होता है डाइनोसोल एसीटेट, 15 किलोग्राम फसल उगाने के बाद में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बरसीम की कटाई व उपज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि पहली कटाई कितने दिन पर की जाती है। तो वही 50 से लेकर के 55 दिन पर की जाती है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली जो कटाई है वो कितने दिन पर की जाती है। तो 50 से लेकर के 55 दिन पर, मतलब डेज आफ्टर सोइंग, 50 से 55 दिन पर। और इसके बाद में जो भी कटाइयाँ की जाती हैं वही 12 से 15 दिन के अंतराल पे आप कर सकते हैं, और लगभग वही यहाँ पे 6 से लेकर के 8 कटाइयाँ हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम उपज की बात करें तो जो हरा चारा हमें मिलेगा वो लगभग वही 700 से लेकर के 800 कुंटल तक मिल जाता है। अगर आपकी अच्छी प्रजाति है कोई तो लगभग वही 1000 से लेकर के 1200 कुंटल तक हरा चारा मिल जाता है। और यहाँ पे जो बीज की अगर हम बात करें तो 4 से लेकर के 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें बीज मिल जाता है। अब नेक्स्ट फसल है रिजका, ठीक है। रिजका भी एक हरे चारे वाली ही फसल है, और इससे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो जो रिजका का वानस्पतिक वर्गीकरण है, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है, वैज्ञानिक नाम मेडिकागो सेटाइवा होता है, ठीक है। और इसमें फैमिली जो होती है फेबेसी होती है। इसके अलावा उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है, और इसमें 2n नंबर जो होते हैं वो 32 पाए जाते हैं। लेकिन ये जो 2n नंबर 32 होते हैं ये कैसे होते हैं, टेट्राप्लाइड होते हैं, ठीक है। टेट्राप्लाइड होते हैं मतलब चतुर्गुणित होते हैं। अच्छा, बेसिक क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें इसमें x बराबर होते हैं 8, ठीक है। अगर जो डिप्लाइड प्रजातियां होंगी, द्विगुणित वाली प्रजातियां, उसमें क्रोमोसोम नंबर पाए जाएंगे 16, ये द्विगुणित वाली के लिए हैं। बाकी बेसिक क्रोमोसोम नंबर 8 पाए जाएंगे, और टेट्राप्लाइड में 32 क्रोमोसोम नंबर पाए जाएंगे। रिजका कैसा पौधा है, तो जो रिजका होता है वो परपरागित फसल है, और रबी ऋतु का पौधा होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है। इसमें प्रोटीन का परसेंट 20 से लेकर के 25% तक पाया जाता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिजका कैसा पौधा होता है, तो बहुवर्षीय होता है। कुछ प्रजातियां इसकी एक वर्षीय वाली भी होती हैं। अच्छा, एक वर्षीय हम कैसे यूज कर सकते हैं, जब हम इसको चारे के रूप में यूज करेंगे तो एक वर्षीय मानते हैं,
और जब हम बीज वगैरह लेते हैं तो बहुवर्षीय के रूप में यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, रिजका चारे वाली फसलों की रानी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बरसीम चारे वाली फसलों का राजा होता है और रिजका जो होती है वो रानी होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 598 है, जई जिसको बोलते हैं ओट, ओट का वानस्पतिक वर्गीकरण, ये भी जो है एक चारे वाली ही फसल होती है, चारे के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एवेना सटाइवा। ठीक है। और इसका जो कुल होता है ग्रेमनी होता है, उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर होता है। और 2n नंबर डिप्लाइड में जो होते हैं 14 पाए जाते हैं, टेट्राप्लाइड में 28 पाए जाते हैं। देखिए इसमें जितनी भी चारे वाली फसलें हैं द्विगुणित और चतुर्गुणित वाला विशेष ध्यान देंगे। तो जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर यहाँ होंगे x बराबर वो 7 ही होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। 599 क्वेश्चन नंबर है कि जई कैसा पौधा है। तो जई जो होता है वो एक स्वपरागित पौधा है, रबी ऋतु का फसल है और लॉन्ग डे प्लांट होता है। फल का प्रकार इसमें करियोप्सिस होता है। इसके अलावा जई की जो किस्में होती हैं तो बीज दर व बुआई का समय, मतलब जई की किस्में, बीज दर और बुआई का समय हम देख लेंगे 600 नंबर क्वेश्चन में। तो जो किस्में होती हैं केंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। किस्मों में से केंट जो होती है पूछी जाती है एग्जाम में। केंट किसकी प्रजाति होती है? तो जई की। एक होती है कोचमैन, एक है OS 6। फिर है बीज दर, चारे के लिए जो हम यूज करेंगे 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज़ कर लेंगे। और बुआई का जो इसका समय होगा अक्टूबर से नवंबर होगा। अच्छा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं कभी। ये आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है मेरे ख्याल से इन चारे वाली फसलों से। तो आज के थे ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम अब 600 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और आपको लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही जैसे आप मेहनत कर रहे हैं लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहिए और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लेना। एग्ज़ाम में कोशिश रहेगी कि आपको यहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हम भी उसी प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएँ, ऐसा ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है। और हाँ, जो बच्चे नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दे रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।